हेलो एवरीवन। अभी हम एक डील करेंगे टॉपिक। वो टॉपिक है स्टैटिक्स। जो ये एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इसमें से जब तक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जाम ना डाले उसे प्रॉपर नींद ना आए। ठीक है, इसमें क्या है, टॉपिक छोटा छोटा है और वो टॉपिक आपको मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा कवर इस वीडियो में। नॉर्मली क्या होता है, टीचर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डेटा वाला माध्य बात का बोलक पढ़ा देते हैं, बट जब एग्जाम आता है तो उसमें कंटिन्यूअस सीरीज का भी माध्य बात का बोलक पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम नॉर्मल डेटा वाला करेंगे और लास्ट में हम सारे कंटिन्यूअस सीरीज वाला लेके रखे हैं, जिसमें माध्यका का फॉर्मूला जो होता है प्रॉपर, बहुलक का प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, विचलन, इसमें कितने टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। माध्य नॉर्मल वाला पहले, ठीक है, उसके बाद माध्यका बहुलक, ये तीनों कंटिन्यूअस डेटा पे भी हम देखेंगे। परिसर देखेंगे, मीन डेविएशन देखेंगे, माध्य विचलन देखेंगे, विवरण देखेंगे, वेरिएंस, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, विचलन गुणांक देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और ये टॉपिक होल है, मतलब इसके अलावा यदि स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो बारी बारी करके स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्ट में मतलब छोटा छोटा बात करेंगे, फिर सारे कंटिन्यूअस पर ये छोटे सारे बात क्लियर हो जाएंगे, तब आगे चल के आपको सारे समझ में भी आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले माध्य की बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में पहले से भी आता ही होगा। माध्य मीन मतलब एवरेज होता है, मतलब क्या, सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं का संख्या, मतलब क्या, टोटल को जोड़ के नंबर कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एक करके लेते चल रहा हूं। तो यहाँ पे इसका माध्य बोल रहा है 5 6 7 8 14 का, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 11 7 18 26 40 14 40 40 बटा क्या करेंगे, कितने नंबर, 3 5 5 मतलब कितना आ जाएगा, 8। आंसर सिंपल कहानी डी। ठीक है, मैंने एक एक करके एग्जांपल ले लिया और ये आपको नॉर्मली आ रहा होगा, इसमें कोई समझाने की जरूरत है नहीं। आइए अब माध्य के बाद क्या होगा, माध्य के बाद आपको पूछा जाएगा माध्यिका। ठीक है, माध्यिका के 2 केस होते हैं, जब वो लीनियर डेटा दे दे पूछा जाए तो 2 केस बनता है। सबसे पहले यदि n नंबर ऑफ विषम संख्या होती है, यदि मतलब नंबरों की संख्या जो विषम होती है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला यदि समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन से सारा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे n+1/2 nth संख्या, और यहाँ पे जो होती है जब नंबर क्या हो, विषम संख्या, यदि नंबर ऑफ संख्या सम हो, यहाँ पे विषम हो और यहाँ पे सम हो, तो n+2/nth प्लस n+2+1/nth/2। छोड़िए इतना ये लंबा फॉर्मूला, छोड़िए इसको, ये इसको क्वेश्चन से प्रॉपर समझ में आएगा। आइए अब देखिए इसका माध्यिका क्या कहता है। माध्यिका जो निकालना होगा किसी भी चीज का, तो आप क्या करेंगे, उसी लीनियर डेटा को पहले या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बोला जाएगा इसका माध्यिका, इसको क्या करेंगे, आप सजाएंगे किस किस में, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो क्या क्या होगा, पहले छोटी वाली क्या है 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है भाई 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 15। माध्यिका का मतलब ही होता है कि बीच में जो आए ना उसको आप माध्यिका बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, इधर 2 इधर 2, 5 है, कोई इशू ही नहीं है, मतलब ये 13 आ गई, तो 13 विल बी आंसर। और ये जो लिखा गया था ये यही लिखा गया था, यदि आप नंबर क्या है 5 है और प्लस 1 6/2, मतलब तीसरा नंबर पे जो है वो क्या हो जाएगा आपका माध्यिका। तो फॉर्मूला भी आप समझ ही लीजिए, वैसे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे विषम संख्या है तो ऑब्वियस बात है, विषम संख्या है, आधा इधर बांट देंगे, आधा बीच में एक बच जाएगी, वो जो बचेगा वो माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा केस जो था, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सम संख्या, कितना सम, 3 3 6 डेटा है, इसको कैसे निकालेंगे, सेम कहानी। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे 8 30 40 42, 25 छूट गया क्या, हाँ 8 के बाद 25, 8 25 30 40 42 हो गई, और क्या था 44। अब क्या बोला, यहाँ पे बोला गया है क्या, सम है। अब बीच में कौन आएगा भाई साहब बताइए आप, सर यहाँ पे 6 है, डिसाइड कैसे करेंगे, तो 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, बीच में कितना आ गया 40 और 30, कितना आ गया 70, 70 बट्टा क्या 2, 2 कर देंगे 35 आ गया, सी विल बी आंसर, काम खत्म। क्या हो गया, सी 35 विल बी आंसर। कैसे समझ में आया ये बात, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ था, जब आप फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला वैसे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे n/2 करेंगे तो तीसरा, और n+1/2 करेंगे तो चौथा, तो तीसरा और चौथा को क्या किया, ऐड किया, बटा 2 कर दिया, तो वही तो आपके यहाँ पे जो आपके करने गए तो क्या किए, यहाँ पे करने गए तो तीसरा और चौथा ही तो किया ना। ये क्या है, तीसरा नंबर है 30 और चौथा नंबर क्या है 40। तो सिंपल दिमाग में रखिए, यदि बीच वाला, यदि सम है तो सम है तो क्या करेंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में 2 आएगा, तो 2 आएगा, सम वाला में बीच में 2 आएगा, तो 2 आएगा तो दोनों को क्या करेंगे, माध्य लेके हम वहां पे आंसर लिख देंगे। डन है, ठीक है, चलिए माध्य का समझ में आ गई, माध्य समझ में आ गई। ठीक,
अब ये माथ का ये अभी प्रॉपर ये है लीनियर डेटा का है, कंटिन्यूअस का आगे बताएंगे। अब आइए बहुलक क्या होता है। दुनिया का सबसे आसान चीज बहुलक ही होती है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। क्या? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वो बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 5 6 4 5 4 का बहुलक क्या है, क्या होगा बहुलक? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है भाई साहब, ये बताइए आप। यहाँ पे सब 4 से 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार है, तो ये हो जाएगा आंसर, काम खत्म। सबसे आसान सवाल था कि नहीं था? अब आइए, अब एक सवाल बहुलक में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जो दो चीज रिपीट करेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पे बताइए बहुलक क्या होगा। यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, छोड़िए। 4 कितना बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार। और कितना, 9 कितना, 8 कितना, 1 1 सब है, 9 2 बार है। मतलब 5 और 9 2 2 बार है, तो बहुलक क्या होगा, क्या बोलेंगे, 5 या 9? दोनों बोलेंगे, 5 और 9 होगा यहाँ पे बहुलक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और फंस जाइएगा, यदि यहाँ पे बोल देगा 1 2 3 4, इसका बहुलक क्या होगा। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा एक एक बार सब है तो सब हो जाएगा बहुलक, यहाँ पे बहुलक डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था ये टीचर वाला में, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है। यदि एक से ज्यादा रिपीटेशन है तब ही बहुलक होगा। जैसे ये डेटा है, इसमें 5 और 9 क्या है, 2 2 बार है, तो दोनों 5 भी बहुलक होगा और 9 भी बहुलक होगा। वैसे जनरली जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वो होगा, नहीं तो जो ज्यादा बार रिपीट करेगा और बराबर होगा नंबर ऑफ, तो वहां पे 5 9 होगा। और एक केस है एक बार भी रिपीट नहीं करेगा, एक ही है, इसका बहुलक निकालना संभव नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। मात का बहुलक लीनियर वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तक आप सबको पता हो तो सब टीचर पढ़ाता है, मगर अब क्वेश्चन जो पूछेगा अब शुरू करेगा पूछना, अब यहां से समझना शुरू करेंगे। अब देखिए, ये सब चीज आप क्या करते हैं, छोटा छोटा चीज है जिसको आप नजरअंदाज करते हैं और 2 क्वेश्चन छूट जाता है और सिलेक्शन 2 ही क्वेश्चन से छूटता है। डन। अब आइए, अब परिसर रेंज की बात करेगा, तो रेंज मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए सर, अब क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे रख दिया, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। 2 4 5 9 10 15 का परिसर क्या होगा, तो आपने क्या बोला सर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, मिनिमम कितना है 2, तो 15 में से 2 गया कितना हो गया 13, काम खत्म। सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर। मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे मतलब 13 विल बी आंसर। डन है। अब आइए, अब यहाँ पे ये आ गया माध्य विचलन। क्या आ गया, माध्य विचलन, जो बोला जाएगा मीन डेविएशन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, टॉपिक कुछ नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, यदि यही आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो मीन डेविएशन आएगा पेपर में, और आएगा, आया है पूरा, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी एलपी पिछले का रिकॉर्ड देख लीजिए, सब में डाला गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे नहीं आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ये 2-3 टॉपिक इतना प्यार है रेलवे को, मत पूछिए। ठीक, अब आइए, मीन डेविएशन की बात कर रहा है हम, इससे हमें पता करते हैं कि मीन से सभी डाटा कितना डेविएट करता है। इतना लैंग्वेज से छोड़िए, क्वेश्चन करेंगे क्लियर आ जाएगा। मैथ में लैंग्वेज ज्यादा कुछ माने रखता नहीं है, क्वेश्चन बन गया, काम खत्म। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माध्य का विचलन ज्ञात करें। माध्य का विचलन सबसे प्रभु यहाँ पे माध्य निकालिए, क्या माध्य निकालिए, इसका माध्य कितना होगा बताइए। सबको ऐड कर दीजिए, माध्य निकालना बच्चा, जितना नंबर है उसको, हमने अब पहला टॉपिक वही देखा माध्य, तो इसको ऐड करने जाएंगे तो 5 7 12, 12 9 कितना 21, 21 कितना 26, 37, 37 8 45 55, 55 हो गए। 55 पट्टे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या 11, ये आ गया माध्य। टॉपिक से आपको लग रहा होगा माध्य विचलन मतलब क्या, सारे डाटा माध्य से कितना विचलित है, विचलित है मतलब 11 11 से विचलित नहीं है, 11 11 ही है तो 0 विचलन है। अब यहाँ पे देखिए विचलन क्या होता है, 5 से 6 की दूरी कितने हैं सर, 5 से 11 की दूरी कितने हैं सर, 6 माइनस कर देंगे। 7 से 11 की दूरी कितने हैं सर, 4 माइनस करेंगे, दूरी वही ना, मतलब माइनस कर लेंगे। 9 से 11 की दूरी कितना है सर, 2। 16 से 11 की दूरी कितना है, 5। 18 से 11 की दूरी कितना है सर, कितना है, 7, काम खत्म। ये आगे विचलन, ये विचलन हुई। अब बोला जा रहा है माध्य विचलन मतलब क्या करेंगे, ये सारे का माध्य निकाल देंगे। माध्य निकालने जाइए, 6 4 10 2 12, 12 5 17 और 17 7 कितने हो गए 24, 24 बट्टे कितना 5 7 5 ना 5 से डिवाइड करिए, तो 5 चौका 20, 5 8 40, मतलब कितना 4.8 हो गया माध्य विचलन। आंसर विल बी कौन सी, ए विल बी आंसर, काम खत्म। क्या करना था, इसमें 2 बार माध्य निकला है, देख लीजिए। एक बार स्टार्टिंग में क्या किया आपने, सारा डेटा का क्या किया, माध्य निकाला, माध्य निकला 11। उसके बाद देखा मैंने ये सारे डेटा 11 से कितना विचलित है, तो विचलित है 6 4 2 5 7 है विचलित। अब विचलित, अब इसको क्या किया, सारे को ऐड कर दिया तो 24/5 कितना हो गया 4.8 हो गया आंसर। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माध्य विचलन यदि पूछेगा तो ये करेंगे। अब आगे चलते हैं,
और टॉपिक सब है छोटा छोटा जो आपको सारे पेपर में देखने को मिलेगा, मगर आप वहां पे गड़बड़ करते। अब यहाँ पे आ गया वेरिएंस, विचरण। ये दोनों चीज अलग चीज है। पहले हम जो माध्य विचरण निकालते थे इसमें केवल माध्य निकालते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पे है स्क्वायर कर देना है। ये फॉर्मूला ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने बोला क्या, ज्यादा फॉर्मूला पे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम्पल कैसे कर रहे हैं उसको करके एक दो एग्जाम्पल को आप लगा लीजिए, काम खत्म हो जाएगी, फॉर्मूला को हटाइए। चलिए आप क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतना का विचरण ज्ञात करिए। क्या करिए, विचरण मतलब वेरिएंस, ठीक है ना। अब आइए विचरण पे क्या बोला, सबसे पहले इसका भी माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने जाइए तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर इसको ऐड करेंगे 6 5 11, 11 7 18, 18 18 18 और 9, 18 और 9 कितना हो गया 28, 28 28 8, सही है ना। 11 7 18 रे गलती कर दिया मैंने, 5 6 5 11, 18 18 और 9 कितना हो गया 18 25, 25 और 8 33 43, अरे गलती क्या क्या 18 27 27 45 हो रहा है, 45 6 5 11 ना, 11 7 18, 18 27 27 8 35 और 10 45 ना, 45। अब कितना हो गया ये 1 2 3 4 5, 5 से मतलब कितना आ गया 9, 9 आ गया, मात्र 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, विचरण देखेंगे, देखेंगे विचरण। अब 5 से 9 के बीच में कितने हैं डेविएशन 4। अब यहाँ पे 6 से 3 9 के बीच में कितने हैं 3, कितने दूरी। 7 से 9 के बीच में कितना 2, 9 से 9 के बीच में कितना कुछ नहीं सर 0, 18 से 9 के बीच में कितना 9। इससे पहले जब माध्य निकालते थे विचरण तो क्या करते थे, इसका सिंपल जोड़ के माध्य निकालते थे। अब यहाँ पे माध्य सिंपल नहीं जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौका 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 0 9 9 81। अब क्या करेंगे, सारे को जोड़ के और जितने हैं नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो गए, ये 25 हो गए, मतलब कितना 110, 110 बटा कितना 5। अब यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10 मतलब क्या, आंसर विल बी 22, मतलब क्या ए विल बी आंसर। क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डिफरेंस कुछ नहीं था, जो वहां पे था माध्य विचलन में वही था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल सबको ऐड नहीं किया, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका इसका, तब ऐड करके उतना नंबर ऑफ जितना था उससे डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपका आ गया कितना 22, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब उसी पे लगता हुआ सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचलन का गुणांक, मतलब एसडी बट्टा माध्य गुने 100। यहाँ पे एसडी निकालना आप जान ही गए, माध्य निकालना आप जान ही रहे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कर लें, ये फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाएगा और पूछेगा ना, ऑट है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या है, ऑट क्वेश्चन, ऑट क्वेश्चन। आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कोफिशिएंट, इसमें 3 4 स्टार लगा लीजिए, फॉर्मूला में 3 4 स्टार लगा लीजिए, एस डी बट्टा एक्स गुने 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विचलन का गुणांक चाहिए, तो विचलन का गुणांक होता क्या, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माध्य गुने क्या 100, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने लगता है छोड़ा है, एस टी निकालना छोड़ा है मैं, एस टी कैसे निकलता है देख ही लीजिए आप, यहाँ पे विचरण चाहिए ना, हाँ। अब यहाँ पे एस टी निकालना मैंने छोड़ा, क्यों, गलती किया मैंने, लिखना चाहिए था हमको, एक मिनट रुकिए, ये तो कोफिशिएंट है। एसटी मतलब क्या होता है, एसटी मतलब लिख लीजिए, एसटी मतलब होता है, एसटी मतलब रूट अंडर क्या होता है वेरिएंस, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एसटी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब रूट अंडर वेरिएंस, मतलब ये जो निकला है इसके रूट, यदि इसका एसटी बोलेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए इस पे, ठीक है, अब आइए इस पे, हाँ इसका विचलन चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, कितना हो गया 6 5 11, 11 9 20, 20 ये 25, 25 बटा कितना 3 2 5, मतलब 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दूर 0, 6 से 1, यहाँ पे 9 से 5, 9 से 5 कितना 4, यहाँ से 3 से 5 कितना 2, यहाँ से 2 से 5 कितना 3। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है नॉर्मल करना है, नहीं स्क्वायर करना है, ये 0 ये 1 ये 16 ये 4 ये 9, ऐड करिए, ऐड करने जाएंगे कितना 6 4 16 4 20 30, 30 बट्टा 5 मतलब कितना हो जाएगा, 30 बट्टा 5 मतलब कितना हो जाएगा 6। ये क्या आ गया वेरिएंस, क्या आ गया, ये आ गया वेरिएंस। मगर आपको चाहिए क्या एसटी, एसटी क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस बट्टा क्या माध्य, माध्य कितना निकला 5 बट्टा गुने 5, ये कितना 100, ये कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे वेरिएंस ये है कितना 6, तो 20 रूट कितना आ जाएगा आपका 6,
20√6 आंसर हो जाएगा। कैसे निकाले? वेरिएंस तो निकालना आप जान ही रहे थे। केवल एसटी कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड ये वो एसटी निकलता है आपका रूट अंडर वेरिएंस, ये दिमाग में रखेंगे। अब वेरिएंस इससे पहले मैंने आपको लिखा ही दिया था, ठीक है। ऐसे करके इसको निकाल लेंगे, हाँ या ना बताइए, हो जाएगी बात। इतना क्लियर है, ठीक है। एक दो बार प्रॉपर नोट बना लेंगे इसको, ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, और सारे एलपी वालों इसका एग्जाम है प्रॉपर कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे, जो कोई नहीं पढ़ाएगा और क्वेश्चन आएगा 100% श्योर शॉट है। ग्रुप डी में पूछा है तो आपको एलपी के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब आइए, लगातार श्रृंखलाएं का माध्य कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा है, ये सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। वही बात, फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन से दिमाग खुलेगी। आइए, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा? अरे ठीक है, मैं बना देता हूँ। वर्ग अंतराल, अंतराल ये एफ है, ये कितना है 0 से 10, ये कितना है 10 से 20, ये 20 से 30, और यहाँ पे कितना है 30 से 40। ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 6 और 3। यहाँ पे बोला जा रहा है इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले एक्स निकाला जाता है, जो ये होता है, ये एक्स होता है, ये दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 10 और 0 कितना 10 और 0 10 बटा 2 मतलब 5, 20 और 10 30, 30 बटा 2 15, ये कितना ये 25, और ये कितना 70, ये 35। हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स बल्टा डेल्टा एफ होता है। तो डेल्टा एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ एक्स तो आपके पास है ही नहीं, तो एफ एक्स निकाल देंगे सर, गुना करने की तो बात है, तो एफ एक्स निकाल देंगे तो 25, यहाँ पे 15 सत्ते 105, यहाँ पे 25 छके 150, यहाँ पे 35 105। हो गई। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये बताइए हमको। ये जोड़ने जाएंगे तो ये 210 और यहाँ पे 210 और 150, 210 और 150, 210 और 150 360 और ये 385। हो गई बात, हाँ यार। तो 385 आपको निकल गया डेल्टा एफ एक्स 385। एफ का सिग्मा कितना जोड़िए, 9 7 16 16 16 5 कितना हो गया 16 5 21। अब यहाँ पे पूरा कटने वाला है, ये नहीं है, पूरा कटने वाले नहीं है, और पॉइंट में एक ही आंसर, हम निकालने में नहीं जाएंगे, ये भी आंसर। बात समझ में आ गया? यहाँ पे माध्य कैसे निकला, यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दे देगा, देखो एकदम मतलब सिंपल कहानी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे सारे काम हो जाएगा। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 7 6 3 है। एक्स कितना 5 15 25 35। यहाँ पे क्या करना था, एक्स कैसे निकाले, ये दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे एफ एक्स चाहिए, 25 25 कर दी, गुना कर दी, सारे को ऐड कर दी। ये डेल्टा एफ चाहिए तो इसको भी ऐड कर दी, ठीक है, ऐड कर देती है 21 आ गया, तो 385 बटा 21 की आंसर आ गया क्या, काम खत्म। अब आइए अब यहाँ पे लगिए, यहाँ पे मीडियन, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। माध्य का बराबर होता है L1 प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुने I1। क्या है L1, माध्यिका का वर्ग का निम्न सीमा है। यहाँ पे माध्यिका बड़ा कर दें क्या, इसको बड़ा कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, F1 के माध्यिका वर्ग का बारंबारता, माध्यिका वर्ग का परिसर n बटा 2। अब यहाँ पे सब कुछ माध्यिका है, ये निकलेगा कैसे, इस बात को देखेंगे। सारे सिंपल कहानी, फार्मूला इसको देखना पड़ेगा और क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्या है, संचय बारंबारता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, गलती किया मैंने, क्वेश्चन को लिखना चाहिए था। ऐसे हम लिखता हूँ यहाँ पे, वर्ग अंतराल यहाँ पे कितना 0 से 10, यहाँ पे 10 से 20, 10 से 20, 20 से कितना 30, 30 से कितना 40, 40 से कितना तब 50। ठीक है, 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी मैक्सिमम ही, उसमें सारे ये कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या ना, संख्या 8, ये एफ है, 8 है, 30 है, ये 40 है, ये 12 है और ये 10 है, ये एफ है, क्या है एफ है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले संचय बारंबारता निकालना है। संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आए जोड़ते जाइए, 38, यहाँ पे कितना 38 में 40 जोड़े कितना 78, यहाँ पे जोड़ेंगे 90 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब
अब कैसे निकलेगा, अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकलेगा कैसे, सबसे पहले ये जो आया, ये जो सारा आया ये n हुआ, क्या हुआ n, क्योंकि आपके फॉर्मूला में क्या था n/2 था, ये n/2 सबसे पहले निकालना बहुत जरूरी है, ये n/2, n/2 क्या सिग्मा f/2, या तो n/2 या सिग्मा f/2, तो सिग्मा f कैसे आएगा, सिग्मा f यदि आप सारे को जोड़ेंगे तो आपको 100 ही आएगा, तो 100 आ जाएगा, तो n/2 कितना आ गया, यहाँ पे n/2 आ गया 100/2 मतलब क्या 50। अब हमको डिसाइड करना है जो बारंबारता माध्यिका वर्ग का मतलब बारंबारता क्या होगा, क्या, तो यहाँ पे जो 50 आया, आप देखिए 50 से जस्ट बड़ा कौन सा संचय बारंबारता है, 50 है, उससे जस्ट बड़ा संचय बारंबारता क्या है, ये है आपका, इसको हम लेंगे 78, ये होगी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब हम बारी बारी से सारे पैरामीटर को लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका आई था, क्या था, आई था, आई क्या था, माध्यिका वर्ग की L1 था, L1 I1 L नहीं, I नहीं, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा मतलब क्या, ये 20 और 30 में निम्न सीमा कौन है 20, तो ये हो गया L1, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अरे बहुलक, अरे नहीं, इधर इधर होगा ना फॉर्मूला, माध्यिका वर्ग से एक वर्ग पहले का संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग से पहले सी जो था, माध्यिका वर्ग से एक वर्ग की पहले, तो माध्यिका वर्ग 78 है, इससे पहले ये 38 है, तो ये सी हो गई, ठीक है, हो गई कि नहीं, सी हो गई, सी निकल गया, L1 निकल गया, n/2 निकल गया, ठीक है, बट्टा में f फ्रीक्वेंसी कौन सी, फ्रीक्वेंसी तो यही है 50-40 ही होगा, आई क्या होगा, आई होगा यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आई बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम मोड निकलेगा, माध्यिका बराबर क्या होगा L1, तो L1 कितना है आपका 20 प्लस n/2 कितना, n/2 कितना 50, 50 मैंने नॉर्मल लिख रहा 50 माइनस सी, सी कितना निकला आपका 38 माइनस 38 बट्टा कितना f, f कितना है 40, 40 है ना, 40 है, हाँ 40, 40 गुने क्या आई कितना है भाई साहब, आई है 20, 20, अब यहाँ पे कट जाएगा, ये कटेगा 2, ये 12, तो 12/2 मतलब 6, तो 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा 26, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा 26 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12/2 6, क्या हो गया ये गलती कर दिया क्या मैं, 26 ही होगा, एक मिनट, n/2 50 आई एफ सही है, 40 ये 26 ही होगा, क्वेश्चन यही था ना, हाँ 26 ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है 26 ही होगा, मतलब 12/2 6, 26 ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 26, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट आंसर क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो मैं कर किया था वही है क्या, एक मिनट, ओ ना 20 नहीं होगा ना, यहाँ पे आई है ना, तो आई यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंसेज होता है, ना, मैंने गलती किया, यहाँ पे ये 20 लिखा तो वहां पे L1 लिखा, आई जो है यहाँ पे गुना आई, ये 10 होगा ना भाई, ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, ठीक है 10, तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे कितना 12/4 मतलब 3 हो जाएगा, मतलब क्या 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23, ठीक है, यहाँ पे आई है ना, ये आई है, फॉर्मूला में क्या है, आई है, आई मतलब क्या होता है, माध्यिका वर्ग की परिसर, जो रेंज निकालना सीखा आपने, तो रेंज क्या होगा, सारा का रेंज यही होगा, दोनों सबका डिफरेंस 0, 10 10 10 सारा का 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 40, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है 23 विल बी आंसर, बी विल, मैं बोला मतलब डाटा गलत नहीं हो सकता था, वहां पे मिस हो रहा था। अब आइए बहुलक, ये बहुलक देखिए, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको पूछने को मिला, पूछा गया ग्रुप डी में, तो यहाँ पे पूछने की संभावना 100% है। तो z बराबर यदि बहुलक की बात करें, L1 मतलब वही निम्न सीमा, F1 F0 ये सारा क्या है L1 वर्ग
बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से एक वर्ग पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से एक वर्ग पहले वर्ग की क्या बारंबारता, बहुलक वर्ग की एक वर्ग बाद वाला, बहुलक वर्ग की रेंज आकार। इसमें बहुलक सबसे आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुलक की बात जब ही करते हैं मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आ गया है, यहाँ पे 30 आ गया सबसे ज्यादा बार, क्या 30 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग, ये हो गए 30 हो गए बहुलक वर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये जो है ये F1 है, ठीक है। F0 जो है इससे पहले वाला है, ये F2 जो है इसके बाद वाला, काम खत्म। L1 क्या है, इस वर्ग का, बहुलक वर्ग का, ये क्या है बहुलक वर्ग, क्या हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। L1 क्या हो गया, ये 15। अब फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस क्या, L1 प्लस क्या है F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या आई, ठीक है। इसमें आसान है, कुछ ज्यादा नहीं। L1 कितना निकला आपका 15, यहाँ पे लिखेंगे 15। F1 कितना, बहुलक वर्ग 30, F0 कितना भाई साहब 15 माइनस 15 बट्टा 2F1 कितना 30 दूना 60 माइनस F0 कितना 15 और ये F1 कितना 20 35 कट जाएगा 35 गुने क्या आई कितना, आई सर दोनों का डिफरेंस कितना, वहीं पे जो गलती कर रहे थे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 15, ये कितना 15 बट्टा कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 25 गुने 5 25 25 5 दिया 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 जो होगा ए विल बी आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या करना था, सिंपल कहानी जाएंगे, सबसे मात्र का निकालने में थोड़ा तो परेशानी भी है, बट यहाँ में तो आसानी से है। सबसे ज्यादा बार जो है वो क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, बहुलक का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद F0 F1 से ऊपर वाला F0, F2 ऊपर नीचे वाला आगे वाला हो गई, F0 F1 F2 निकल गई, काम खत्म। L1 मतलब क्या है, ये निम्न सीमा, I मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे L1 F0 ये निकाल के फॉर्मूला करके पुट कर दिया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। अब ये एक फॉर्मूला है लास्ट वन, ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो सब एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए बहुलक बराबर होता है 3 इंटू मात का माइनस 2 माइनस मात, क्या बहुलक बराबर 3 माइनस मात का 3 इंटू मात का माइनस 2 गुने मात। अब इस पे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, वहां पे जल्दी बना देना है। मात का 3 है, मात 3 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक का फॉर्मूला क्या है लिखा आपने, बहुलक बराबर 3 गुने मात का, 3 गुने मात का, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 गुने मात लिख दिया, मात 3 मात का कितना दे रखा है 4, तो गुने 4 2 गुने मात गुने 3, मतलब कितना हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 6, सी विल बी आंसर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया एक छोटा सा वीडियो में, इसको देखने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 2-3 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप प्रॉपर कर लेंगे। अभी के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।